हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। मैं आपके लिए आज एक बहुत सही न्यूज लेके आया हूँ। DTPSB ने अभी थोड़ी ही देर पहले एक नोटिस निकाला है जिसमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करी गई है। इस नोटिस में वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2/21, यानी कि इस साल का ये दूसरा नोटिस है। इस साल का पहला नोटिस एक आ चुका है, वो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। आज ये 12 तारीख 12/5/2021 को ये नोटिस निकला है और जो भी इसमें जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो सारी की सारी भरी जाएंगी 25 तारीख से लेकर, यानी कि आज से या फिर कल से नहीं भरी जाएंगी। नोटिस बहुत पहले आ गया है, एक हफ्ते से भी ज्यादा पहले आ गया है। तो आपको 25 तारीख से ये ओपनिंग डे है और क्लोजिंग डेट जो है आपकी वो है 24 जून, यानी कि एक महीने का टाइम मिलेगा, पर वो शुरुआत होगी आपकी 25 मई से लेकर 24 जून तक। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब सीधे चलेंगे कि किन किन सब्जेक्ट की, यानी कि टीजीटी पीजीटी, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, टीजीटी पीजीटी नहीं है, सॉरी, टीजीटी की है, पीआरटी की है और बाकी सारी चीजों की किन किन चीजों की वैकेंसी आई है, सीधा उन्हीं पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट निकल के आ रही है, 16 ऐसी पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें एक एक करके सभी का मैं आपको बताऊंगा किसमें कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट हमारे यहाँ पे किसमें कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो निकली है वो 33/21 निकली है टीजीटी हिंदी की निकली है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है फीमेल के लिए 551 और वही हिंदी में मेल के लिए निकली है 556, यानी कि अगर टोटल मिला के देखें तो हमारे पास 1000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी बन रही है टीजीटी हिंदी में, मेल और फीमेल मिला के देखें तो आप अपनी जिस हिसाब से आपको फिल करना होगा वो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक करना होगा। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस की आई है, 1040 वैकेंसी आई है नेचुरल साइंस के लिए और यहाँ पे 1000 के लगभग ही 824 वैकेंसी आई है नेचुरल साइंस में फीमेल के लिए। तो यहाँ पे भी दोनों को ही अगर मिला के देखें टीजीटी नेचुरल साइंस में तो तकरीबन हमारे पास 1800 से ज्यादा वैकेंसी हो रही है। काफी अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आई है। आप भी अपनी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी वाइज देख लेंगे। तो अब बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में तो बम्पर वैकेंसी है, सुपर वैकेंसी है मैथ्स में। तो जिसने भी जो एलिजिबल होंगे टीजीटी मैथ्स के लिए, चाहे फिर वो फीमेल हो चाहे फिर वो मेल हो, तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी निकल के आई है 1167, यानी कि 1167 फीमेल के लिए और 988 यहाँ पे टीजीटी मैथ्स मेल के लिए। तो कुल मिला के 2000 टोटल वैकेंसी बन रही है। तो ये काफी बम्पर वैकेंसी है आपके लिए टीजीटी मेल और टीजीटी मैथ्स फीमेल और मेल के लिए अलग अलग से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टीजीटी में सोशल साइंस और टीजीटी सोशल साइंस मेल और फीमेल की अगर बात करें तो 469 और 662 वैकेंसीज है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज सब अपना अपना देख लेंगे प्लीज, ठीक है। उसके बाद है फिर बंगाली की। ये बहुत एक रेयर वैकेंसी होती है, जिस भी साथी ने बंगाली से अपना जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस हो रहा है, हालांकि वैकेंसी एक है, बहुत रेयर है, वैकेंसी भी उतनी ही सीमित है और सिर्फ ये निकली है जनरल कैटेगरी के लिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी निकली है बंगाली टीजीटी मेल के लिए। अब बात करेंगे 10वीं जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और यहाँ पे 434 वैकेंसीज निकली है टोटल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में, प्राइमरी से जो पहले थोड़ा फिर नर्सरी, उनके लिए निकली है 74 वैकेंसीज। अब ये तो थी हमारी टीजीटी की, यहाँ तक थी हमारी जितनी भी टीजीटी और प्राइमरी लेवल की जितनी हमारी वैकेंसी थी वो थी। अब आ जाती है थोड़ी सी कॉमन वैकेंसीज, जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या हमारी चीजें हैं। हमारी सबसे पहले वैकेंसी जो निकल के आ रही है, अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी, अभी तक किसी के दिमाग में नहीं था, वो आ रही है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी कि है तो ये एलडीसी बट इसका नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, उसकी है ग्रुप सी की पोस्ट है और 1900 ग्रेड पे की ये पोस्ट है और इसमें वैकेंसीज है टोटल 278। यहाँ पे 27 ईडब्ल्यूएस की, 114 यूआर, 75 ओबीसी, 41 यहाँ पे एससी और 21 यहाँ पे एसटी की यहाँ पे निकली है, ठीक है। और सभी की एक एक करके एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज क्राइटेरिया, सारी चीजें चेक करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि काउंसलर की निकली है, बहुत सही वैकेंसीज निकली है, 50 पोस्ट निकली है। आप बोलोगे कि सही क्यों निकली है, क्योंकि काउंसलर में जो एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले होते हैं वो भी बहुत सीमित ही होते हैं, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 50 वैकेंसीज भी काफी सही मात्रा में वैकेंसीज निकली है काउंसलर की, ठीक है। और यहाँ पे फिर निकली है हेड क्लर्क की, ये बहुत कम वैकेंसी निकली है तो ये ग्रुप सी की 4600 ग्रेड पे और यहाँ पे सिर्फ 12 ही वैकेंसी निकली है। अगर कंपेयर करा जाए बाकी की टीजीटी से तो बहुत कम है, बट ठीक है, अभी हमारे पास 2020 वाली वैकेंसी बहुत ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से तो काफी सारे अगर देखा जाए तो क्लर्क लेवल की जो DSSB की तरफ से पोस्ट है, वैकेंसीज है, वो काफी हो जाती है अगर 2020 से अगर हम काउंट करते चले तो। फिर 15th पे हमारी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि 120 निकली है, ये निकली है हमारी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, एनडीएमसी में, ये है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल
काउंसिल में। अभी तक जितनी थी हमारी टीचर्स की वो सारी थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है उसमें। और ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये आती है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि एमसीडी जिसे कहा जाता है। तो न्यू दिल्ली में उसे कहा जाता है एनडीएमसी। तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है ये। और उसके बाद ये पोस्ट कॉमन जो एक वैकेंसी निकली है वो है पटवारी की। और बट यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 10 है, एक ईडब्ल्यूएस की, 6 जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी और एसटी की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। तो उम्मीद है सारी आपने डिटेल देख ली होंगी किस किस की कितनी कितनी पोस्ट निकली। अब बात करेंगे फटाफट करेंगे सारे। आप सब्जेक्ट वाइज तो नहीं चलेंगे, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज तो नहीं चलेंगे, हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग डिटेल वीडियो बना देंगे, क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारी वीडियोस अलग बना देंगे। बट अभी आपको सीधा मैं लेके चलूंगा जो कि कॉमन होता है। ये सारी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर चेक कर लेना। अब मैं आपको सीधा लेके चलूंगा हेड क्लर्क और पटवारी की, और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो एलिजिबिलिटी है उन पे सीधा चलेंगे। और जितने भी हमारे जो टीचिंग पोस्ट है उनकी एक एक करके अलग अलग वैकेंसी अलग अलग वीडियोस हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे हमारी 44/21 की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, सारी चीजें देखेंगे और ये सारी डिटेल आपको देखी गई है। अगर आप वीडियो का इंतजार नहीं करना चाहते तो आप तुरंत इसको डाउनलोड कर ले, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और चेक कर ले। अभी हमारे पास टाइम है, 25 तारीख से हमें फिल करने हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा हमारी जो कॉमन वैकेंसी है उस पर एक बार नजर डालते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो ये हमारा इसके बाद हमारा आ जाता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी। ये भी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है और इसमें हमारी टोटल वैकेंसीज निकली थी 278। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज आपको इंक्लूजन दिखाया गया हुआ है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, और यहाँ पे टाइपिंग होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास करा होना चाहिए। कोई यहाँ पे आपके पास कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगा हुआ, कोई आपके पास यहाँ पे वो नहीं माना हुआ कि आपकी परसेंटेज इतनी होनी, कुछ नहीं होना चाहिए। साथ बस आपको एक सेकेंडरी स्कूल लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल आपको क्लियर करा होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट हो जाएगा जो कि आपको बाद में होता है, एग्जाम क्लियर करने के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है हमारी 18 से 27 साल की। एज लिमिट आपको जरूर चेक करनी है, 18 से 27 साल की है। ये है एज लिमिट किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी के लिए अलग अलग है, तो वो बिल्कुल हम चेक करेंगे। तो ये थी हमारी पोस्ट कोड 43/21 हमारा एलडीसी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो अगला जो हमारा पोस्ट है, कॉमन पोस्ट तो नहीं कहेंगे बट ये काउंसलर का है जिसमें बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी चाहिए। ये भी आप जिसने बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी करा हुआ है और या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी करा हुआ है तो वो जरूर इसको नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें, अपनी डिटेल्स चेक करें, आप इसमें एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें। इसमें अलग अलग जगह पे है, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है और प्रेजेंट डिपार्टमेंट में है 40 पोस्ट, इसमें 10 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट है। नेक्स्ट जो एक हमारी कॉमन जो निकल के आ रही थी, जो वैकेंसी पोस्ट निकल के आ रही थी वो थी हमारी हेड क्लर्क की, जिसमें वैकेंसी तो सिर्फ 12 है। बस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। वो है हमारी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास कोई भी होना चाहिए, बीएससी बीएड कुछ बीएड नहीं सॉरी बीएससी होना चाहिए, बी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिंपल, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर में आपकी बिल्कुल आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट आ जाती है, कोई प्री एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम है 30 इयर्स। वो प्री एज लिमिट इसलिए नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपकी 18+ ऑब्वियसली आप हो ही जाओगे। तो 30 यहाँ पे जनरल के लिए, यानी कि आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। अगर 30 साल से नीचे हो जनरल कैटेगरी के, या फिर कैटेगरी वाइज है तो उस हिसाब से 2 साल 3 साल 5 साल जो भी आपको रिलैक्सेशन है उस हिसाब से आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अगली इसमें पोस्ट जो है हमारी वो हमारी है पटवारी की। पटवारी की जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें 10 है और इसमें सिंपली सीधी सीधी एक चीज मांग रखी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसके बाद डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी। ठीक है, ये तो सबके पास हो गई, हिंदी की नॉलेज होगी हमारे पास, या फिर उर्दू जिसने पढ़ी होगी उसके पास उर्दू की नॉलेज होगी। यहाँ पे सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन मांग रखी है। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास है 21 से 27 ईयर। यहाँ पे आपके पास कितना है? 21 से 27 ईयर के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी ये चीज देखनी है कि भाई ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई किस पोस्ट में 27 ईयर है, किस पोस्ट में 30 साल है, तो वो सारी डिटेल आपको जरूर चेक करनी है। अगर हम बात करें जो हमारी सबसे मेन एक क्वेरी चल रही
थी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल जो टीजीटी में फीमेल के लिए हैं, उनकी एज लिमिट पे क्या असर पड़ा है इस बार जो नोटिफिकेशन निकली है। तो जरूर हम एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले पे चलेंगे, हिंदी वाली पे चलेंगे, टीजीटी हिंदी में। फिर वो जो एज लिमिट है वो तो सारी सबकी बराबर ही रहेंगी। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये तो सबकी अलग अलग रहेंगी सब्जेक्ट वाइज, ये जरूर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर लेना। अब आपको यहाँ पे जरूर चेक करना है कि भाई एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो कंफ्यूजन था ये सबसे पहले किसका है, टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए है। तो फीमेल में जो कंफ्यूजन था वो यही था कि 32 ईयर्स होगा या फिर 32 ईयर्स से भी कम कर दिया गया है। तो ये है बिलो 32 ईयर्स, 32 साल से पहले के जितने भी हमारे कैंडिडेट हो रहे हैं उनको ये अप्लाई करने का मौका बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो 32 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे है। अगर हम बात करें मेल में जो बात करेंगे तो उसमें एज लिमिट हमारी सेम है, बिलो 32 ईयर्स। वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज है उनके लिए 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलग से है। ये जो इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है दोनों में ही है, मेल फीमेल दोनों में ही है। तो ये जरूर चेक कर लेना। जो 5 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचिंग पोस्ट पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे तो वो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। द quantum age of relaxation will be subject to number of years spent in department on contract basis। यानी कि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि आपने अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे अगर टीचर लगे हुए तो आपने जितने साल काम करा है, मैक्सिमम 5 ईयर जितने साल आपने काम करा है। मान लीजिए आपने 3 साल काम करा है और आपकी उम्र है अभी फिलहाल 34 साल की है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे जनरल कैटेगरी में भी होगी। तो क्यों होगे, क्योंकि एक तो आपने काम करा हुआ है 5 साल के अंदर अंदर जितनी भी आपकी जो आपने काम किया है तो उसमें आपके जो 3 साल आपने स्पेंड करे हैं टीचिंग में वो आपके ऐड हो जाएंगे रिलैक्सेशन के रूप में। तो ये जरूर चेक कर लेना। तो टीचिंग एज जो अब आई है वो है 32 ईयर्स की, मेल और फीमेल दोनों में ही। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने फोकस रखा जिसमें कॉमन जो थे, बाकी अब हर सब्जेक्ट की टीजीटी की अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ अलग अलग डिटेल के साथ तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज आप लोगों को अलग अलग रूप में अलग अलग वीडियो में यहाँ पे हर चैनल पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या सारी चीजें, अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है। और यहाँ पे विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस नहीं देनी होती। यानी कि लड़कियों को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को 100 रुपए भी नहीं देना होता। सिर्फ जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज में जो मेल कैंडिडेट है उनको, चाहे फिर विमेन चाहे किसी भी की हो, जनरल की हो चाहे फिर अदर शेड्यूल कैटेगरी की हो, उनको फीस नहीं देनी। यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को फीस देनी है और उसमें मात्र 100 रुपए यहाँ पे फीस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप किसी भी लेवल के लिए कितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। हर पोस्ट के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होगी। ठीक है, चलिए अब जितनी भी है कि मोड ऑफ सिलेक्शन हुआ, एग्जामिनेशन स्कीम हुआ, ये सारी डिटेल आपको अलग अलग जो पोस्ट स्पेसिफिक के रूप में, अलग अलग पोस्ट के रूप में वीडियोस में मैं जरूर बताता रहूंगा। अभी आप लोगों को जो डिटेल जानकारी होनी चाहिए थी वो थी नंबर ऑफ वैकेंसी की, आपकी नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज क्राइटेरिया की, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओगे जो DSSB में वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करोगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, और अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें ऐसे टाइम में, और जल्द से जल्द हो सके तो जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। टेक केयर।